हेलो गाइस, आज हमारे साथ हैं मैडम स्टेफी विल्सन जो कि सेल्फ डेवलपमेंट कोच हैं। तो आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि मैडम हमारे साथ बहुत सारे सेल्फ डेवलपमेंट के सीक्रेट्स शेयर करने वाले हैं। इसके साथ साथ पब्लिक स्पीकिंग के भी बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताए जाएंगे। तो पूरा पॉडकास्ट अच्छे से देखिएगा, सारी चीज़ों को समझिएगा। तो मैडम आपका वेलकम है हमारे पॉडकास्ट के ऊपर। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे व्यूवर्स को। थैंक यू सो मच सुभाष जी, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। यहाँ आके मुझे तो बहुत कुछ सीखने मिला आपकी कम्युनिटी से। और जो भी पहले बार मुझसे मिल रहे हैं, हेलो एवरीवन, मेरा नाम स्टेफी विल्सन है और मैं सेल्फ डेवलपमेंट कोच हूँ। मैं लोगों को कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस पे कोच करती हूँ। एंड मेरा ये मिशन है कि ये साल में मैं 10,000 लोगों को इम्पैक्ट कर पाऊँ और पब्लिक स्पीकिंग सिखा पाऊँ। और मेरा ये मिशन इसीलिए इतना स्ट्रांग है क्योंकि मुझे लगता है जब कोई मेरे वेबिनार अटेंड करने के बाद मुझे आके ये बोलता है कि आपकी वो एक बात ने मेरी जिंदगी बदल दी, तो वो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड दैट इज माई वाई फॉर कमिंग इन टू द ट्रेनिंग इंडस्ट्री। एंड मैं एक बहुत बड़ा फ्यूचर देखती हूँ ट्रेनिंग इंडस्ट्री के लिए भी और मेरे लिए भी एज अ कोच। थैंक यू। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि आपने ये जो जर्नी है ऑनलाइन की, क्योंकि सेल्फ डेवलपमेंट की कोचिंग जो है ऑनलाइन देते हैं ज्यादातर, वैसे ऑफलाइन भी आपने काफी सारे जो लाइव वेबिनार्स हैं, लाइव कोचिंग्स हैं, वो आपने कंडक्ट की हैं। लेकिन ऑनलाइन में आपने क्यों स्टार्ट किया इसको? ऑनलाइन के बारे में थोड़ा सा बताएं, और ये जर्नी जो आपकी है ये कैसे स्टार्ट हुई, कैसे आपने सेल्फ डेवलपमेंट को आपने स्टार्ट किया, और ये कोचिंग के बारे में थोड़ा सा बताएं। थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चन। वैसे कोचिंग एंड ऑनलाइन कोचिंग दोनों मेरी चॉइस नहीं थी एक्चुअली। ये समथिंग नया था मेरे लिए एकदम। मैं सेल्फ डेवलपमेंट में हमेशा से तो डेफिनेटली नहीं थी। मेरे जॉब ग्रेजुएशन होने के बाद मैंने अपना जॉब स्टार्ट किया। एंड जॉब करते करते मुझे रियलाइज हुआ कि कोचिंग बोल के भी एक फील्ड है। एंड मैं हमेशा से स्टेजेस पे रहना पसंद करती थी। मुझे स्टोरीज बताना और लोगों को होस्ट करना, ये सब बहुत ज्यादा मुझे मजा आता है इस चीज में। एंड इसीलिए मुझे लगता था कि कोचिंग इंडस्ट्री में अगर मैं जाऊं तो शायद मैं कुछ बड़ा धमाकेदार कर पाऊं। मैं जब 2020 में मैंने पहली बार लाइफ कोचिंग के बारे में सुना तो ये कॉन्सेप्ट जो है मुझे बहुत बढ़िया लगा। क्योंकि ऑनेस्टली मुझे लगा था जब से कोविड हिट हुआ है उसके बाद से भले ही दुनिया एकदम बड़ी हो गई है, लाइक हम कहीं भी किसी के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन जो इमोशनल प्रॉब्लम्स है, जो लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम्स है, वो बढ़ती जा रही है। एंड इसीलिए लाइफ कोचिंग का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है आज की दुनिया में। क्योंकि कोई और आप जब एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से सुनते हो ना, तो शायद आपको वो ज्यादा सेंस लगता है उस बात की। तो इसीलिए ये जब मुझे पता चला लाइफ कोचिंग, मुझे एरिया बहुत अच्छा लगा एंड उसमें मुझे स्कोप लगा, तो मैंने अपना लाइफ कोचिंग सर्टिफिकेशन कंप्लीट करी 2022 में। एंड उसके बाद मैंने लाइव प्रोग्राम्स कंडक्ट किए हैं। एंड लाइव प्रोग्राम्स बाय बाय फार मेरे फेवरेट रहे हैं, बिकॉज जो फिजिकल एक्सपीरियंस होता है वो ऑनलाइन में उतना ज्यादा नहीं होता। बट ऑफकोर्स ऑनलाइन में भी मैंने लेक्चर्स लिए हैं। एंड ऑनलाइन तो इसीलिए मैंने स्टार्ट किए थे बिकॉज ये आज की दुनिया की डिमांड ये है ऑनलाइन। तो जब दुनिया आगे चल रही है हम पीछे तो नहीं रह जा सकते ना, तो इसीलिए मैंने ऑनलाइन स्टार्ट किया। बिकॉज मैंने देखा बहुत सारे कोचेस है, आज इतने ज्यादा कोचेस है दुनिया में। तो आई रियली थॉट कि मुझे भी स्टार्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं जेन्युइनली लोगों की हेल्प कर सकती हूँ। तो वो समझकर मैंने ऑनलाइन स्टार्ट किया। एंड फिलहाल तो मैंने ऑनलाइन जो भी कंडक्ट किए हैं वो कॉन्फिडेंस के ऊपर कंडक्ट किए हैं सेशंस। एंड अब तक गॉड हैज बीन वेरी काइंड, रिव्यूज बहुत सही, बहुत बहुत ज्यादा सही आए हुए हैं। सो मैं खुश हूँ। यस। तो आपने ये जो जर्नी को स्टार्ट किया, कोचिंग वाली इंडस्ट्री को चूज किया, तो
इसमें आपको कुछ स्ट्रगल्स भी आए होंगे, तो उन स्ट्रगल्स के कारण आप कभी डीमोटिवेट भी हुए होंगे, कभी मोटिवेट भी हुए होंगे। तो वो स्ट्रगल्स क्या क्या थे और उन स्ट्रगल्स को टैकल करने के लिए आपने क्या क्या किया, वो सारा जरा बताएं। स्ट्रगल्स तो बहुत ज्यादा रही है और आज भी है। जब मैंने ये नया स्टार्ट किया था तब मुझे आइडिया ही नहीं था इस फील्ड के बारे में। तो मुझे ऑनलाइन प्रेजेंस क्या होता है, सोशल मीडिया प्रेजेंस क्या होता है, रील्स पोस्ट करने हो, पोस्ट्स डालने हो, इस सब के बारे में कोई आइडिया नहीं था क्योंकि सब कुछ नया नया था। वो टाइम तो हम बस इतना जानते हैं कि सेल्फी खींच के अपलोड कर दो। पर ये जो सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में कंटेंट बनाना है, ये सब मेरे लिए बहुत नया था। तो मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल काइंड ऑफ किया है वो टाइम पे, क्योंकि मुझे बता के देने वाला एज सच कोई नहीं था। और दूसरी बात मैंने जो ये देखी है कि आज डिमांड जो है बहुत ज्यादा है और प्लस सप्लाई भी जो है बहुत ज्यादा है। मार्केट में बहुत सारे कोचेस है। तो कभी कभी क्या हो जाता है, जो क्वालिटी हम एक्सपेक्ट करते हैं ना वो हमको नहीं मिल पाता। तो उसके वजह से भी बहुत ज्यादा डिले हो जाता है एग्जीक्यूशन में। सो वन ऑफ द टिप्स, जो भी अगर कोई एस्पायरिंग कोचेस है या ट्रेनर्स है जो हम हमारा शो देख रहे हैं, उनके लिए मैं ये बोलूंगी कि जब आप कोचिंग कुछ सिलेक्ट करो तो कोई ऐसे साथ आप रेजोनेट कर पाओ एंड आप जानते हो कि हाँ भाई, मैं ये बंदे को रिस्पेक्ट करता हूँ, बंदी को रिस्पेक्ट करती हूँ, तो मुझे यही चाहिए, एंड उन्हीं के साथ उनके लास्ट लेवल कोर्स तक करो। कभी कभार क्या होता है, हम ये 5,000 10,000 की कोशिश करते हैं तो हमको वैल्यू भी उस हिसाब से मिलती है। बट आप जितना ज्यादा पैसा दोगे ना उतना ज्यादा आपको वैल्यू मिलेगी। और ये बात तो मैंने, मेरे कोचेस मुझे बताते हैं कि अगर तुमको करोड़ों में कमाना है तो एटलीस्ट तुमको लाखों में तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना भाई। तो ये जो है बहुत बड़ी चीज है जो मैंने सीखी है अपनी कोचिंग जर्नी में। तो जो भी सुन रहे हैं उनके लिए ऑफ कोर्स ये है बहुत एक टिप है। आई होप अच्छा लगे आप लोगों को। वेरी गुड, वेरी नाइस। और देखो, कोई भी वर्क जब हम करते हैं, उस वर्क को करने के लिए सबसे पहले उसके पीछे पैशन होना चाहिए। जब तक आपका पैशन नहीं है ना, आप उस काम में कामयाब नहीं हो सकते। तो इसके लिए आपका क्या पैशन था, इसके पीछे क्या जर्नी रही है, क्या वो पैशन था जो आपको सेल्फ डेवलपमेंट की फील्ड में लेके आया, पब्लिक स्पीकिंग की फील्ड में लेके आया, और आपने इसी फील्ड को जो है अपना करियर भी बना लिया, लोगों को सिखाना भी शुरू कर दिया, है ना? तो क्या वो पैशन रहा है जिसके कारण आपने इसको स्टार्ट किया? वो पैशन के बारे में बताएं। थैंक यू सो मच ये सवाल के लिए। आई थिंक ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है एक्चुअली। ये आंसर करने के लिए मैं अपने स्कूल डेज पे लेके चलूंगी आपको। मैं जब स्कूल में थी तब मेरी जो कम्युनिकेशन स्किल्स थे काफी अच्छे थे। लेकिन जो है मुझे स्टेज फियर हुआ करता था। तो मुझे याद है कि मैं एक एलिक्यूशन कंपटीशन के लिए गई और मैं सिर्फ इतना ही बोल पाई, गुड मॉर्निंग, टुडे आई एम गोइंग टू थ्रो लाइट ऑन द टॉपिक टाइम एंड टाइट वेट्स फॉर नो मैन। उसके बाद मैं कुछ बोल नहीं पाई क्योंकि मैं भूल गई। वो स्टेज फियर इतना ज्यादा बड़ा चीज बन के मेरे दिमाग में बैठा हुआ था कि मैं कुछ कर नहीं पाई। और ये 2-3 सालों के लिए लगातार ये चलता गया। एंड फिर एक पॉइंट आने के बाद आई रियलाइज कि नहीं, मुझे कुछ तो अलग करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट टाइम मैं जब एलिक्यूशन में गई, मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया एंड बहुत लोगों से पूछे कि क्या कर सकते हैं। एंड वो टाइम में मुझे सेकेंड प्राइज मिला एलिक्यूशन में। मैं भूली नहीं वो चीज कुछ भी, एंड मैं कॉन्फिडेंटली बोल के आई। तो तभी मुझे ये बात रियलाइज हुई कि अगर मैं ये कर सकती हूँ तो बाकी सब भी, कोई भी ये कर सकता है। एंड स्टेज फियर एक ऐसी चीज है जिससे मोस्ट ऑफ द पीपल सब डरते हैं। तो मैं उन्हीं को हेल्प करना चाहती हूँ, उनको ये बताना चाहती चाहती हूँ कि अगर हमें हमारा वॉइस मिला हुआ है एक गिफ्ट की तरह, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसे यूज करें और लोगों को मोटिवेट करें और लोगों को एक नया राह दिखाए। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम आए ही इस दुनिया में इसलिए है ताकि हम दुनिया को थोड़ा और खूबसूरत बना पाए। तो यस, तो ये रही है मेरी स्टोरी जिसकी वजह से मैंने पब्लिक स्पीकिंग एंड कॉन्फिडेंस अपना नीश चुना। तो जैसे आपने बताया कि आपको एक फेयर हो गया स्टेज पे जाके, वहां पे आप कुछ बोल नहीं पाए, और उसके बाद आपने सोचा कि इसी फील्ड में मुझे आगे बढ़ना है, और वो लोग जो इस फील्ड में स्ट्रगल कर रहे हैं उनको हेल्प करनी है, उनको
आगे बढ़ाना है, ताकि वो भी हेल्पफुल हो पाए, उनके लिए भी, उनको भी इस तरीके का स्टेज के ऊपर डर ना रहे। क्योंकि कहीं पे भी हम जाते हैं, चाहे हम जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाएं, या फिर कोई बिजनेस का प्रेजेंटेशन बताते हैं, या फिर कहीं और, कहीं पे भी जब हम पब्लिक के सामने बोलते हैं तो हम स्टक हो जाते हैं, हम डर जाते हैं। और वो जो एक फेयर होता है, उसी फेयर को आपने सोचा कि ये जो प्रॉब्लम है ये काफी लोगों को है, तो उन सभी को जो है हेल्पफुल हो पाए। अगर मेरे को इस प्रॉब्लम से प्रॉब्लम हुई है, आपने सोचा कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे डर लगा उस वक्त मैं बोल रही थी स्टेज पे, तो बहुत सारे लोगों को इस तरीके से प्रॉब्लम हो रही है, ताकि वो जिंदगी में आगे बढ़े। जॉब के, अपनी जॉब कर रहे हैं, तो जॉब के लिए जब 5 लोगों के सामने इंटरव्यू दिया जाता है, उस वक्त जो बंदा है वो स्टॉप हो जाता है, उसको पता नहीं चलता क्या बोलना है। तो जब वो फेयर हट जाता है, वो फेयर से वो बाहर निकल जाता है, देन ही कैन स्पीक वेरी वेल, ही एंड शी जो भी है, तो वो बहुत बढ़िया तरीके से वहां पे बोल पाए, ताकि अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाए। तो इसी से रिलेटेड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो जो लोग जो है इस फील्ड के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं, जो लोग पब्लिक स्पीकिंग करना चाहते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए कुछ आप टिप्स वगैरह बताइए। क्योंकि वो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, जो भी लोग भी आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनको पब्लिक स्पीकिंग का फेयर है। आज के समय में बहुत सारे लोग ऑनलाइन बिजनेस भी करते हैं, जिनको लोगों को फोन के ऊपर बात करने से डर लगता है कि किस तरीके से फोन के ऊपर बात करनी है। सेल्स के अंदर भी जो है कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप बताएं कि उनके लिए जो टिप्स एंड ट्रिक्स है वो बहुत वैल्यूएबल होने वाले हैं, प्लीज उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ जी, बिल्कुल। सो कम्युनिकेशन एंड एक्चुअली पब्लिक स्पीकिंग के लिए एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज ये है, जो मैं भी किया करती थी। आईने के सामने रुक के हर दिन बात किया करो, अपने आंखों में आंख डाल के आईने के सामने रुक के कुछ भी बात करो, एक टॉपिक ले लो और उस पे बात करो। इससे क्या होता है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। एंड ये फिर आप देखोगे कि आपके मुंह से वर्ड्स निकलना इजी हो जाता है, जब आप कुछ कोई पब्लिक इवेंट कर रहे हो, या किसी से कॉल पे भी बात कर रहे हो, या फिर अपने एक इंटरव्यू के लिए आप बैठे हो। तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि कंटेंट आपके पास हो। तो वो जो कंटेंट है ना, वो कैसे मिलेगा? प्रैक्टिस करने से ही हमको कंटेंट मिल पाएगा। बहुत टाइम आई थिंक स्टेज फियर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पब्लिक स्पीकिंग में। उसके अलावा कभी कभी क्या हो जाता है, लोगों के पास कंटेंट नहीं होता। तो ये कंटेंट कहाँ से आएगा? कंटेंट तो तभी आएगा जब हम रिसर्च करें, थोड़ा अपना टॉपिक पे और थोड़ा रिसर्च करके पढ़े, टॉपिक निकाले, एग्जाम्पल्स निकाले, एक्सरसाइजेस निकाले, तो उससे हमको कंटेंट मिल जाएगा। तो जब कॉन्फिडेंस एंड कंटेंट एक साथ मिल जाएगा, तब आपका प्रेजेंटेशन जो है धमाकेदार होगा। तो ये आप लोग जो भी पब्लिक स्पीकिंग के लिए स्पेशली स्ट्रगल कर रहे हैं, ये जरूर ट्राई करना, आईने के सामने रुक के बात करना। एंड ऑफ कोर्स ये दोनों ट्राई करना। उसके अलावा मैं ये बोलूंगी कि एक कोच को अपना लेना। बिकॉज जो कोच होगा आपके लिए, वो ऑलरेडी आपके रास्ते से चल चुके हैं। तो आपको क्यों ही इतनी मेहनत करके वो रास्ते से फिर से चल के जाना है? वो कोच है, वो आपको बताएगा, और आप इससे क्या होगा, टाइम सेव करोगे। तो ये आप लोग कर सकते हो, जो भी स्ट्रगलिंग क्या बोलते हैं स्पीकर्स है, हमको देख रहे हैं वो। तो सबसे पहले एक कोच तो हमारे सामने आप ही बैठे हैं, तो इनसे अच्छे कोच कौन हो सकते हैं? तो जैसा कि हमें पता है कि आप कोचिंग भी देते हैं इस फील्ड में, तो अपने कोचिंग क्लासेस के बारे में बताएं। देखो, दो चीजें तो आपने बता दी यहाँ पे, कि आप जो है आईने के आगे खड़े होके जो है प्रैक्टिस करें, ठीक है, ये प्रो टिप आपने दिए हैं सभी को फ्री में। और फिर अपने कंटेंट के बारे में बताया। इसके अलावा भी काफी सारी चीजें होंगी जो आप जो अपनी पर्सनल कोचिंग के अंदर बताते हैं, तो वो कोचिंग कैसी रहती है, किस तरीके से वो कोचिंग देते हैं, थोड़ा वो बताएं। क्या वो वन ऑन वन कोचिंग रहता है, क्या वो ग्रुप कोचिंग रहता है, किस तरीके से आप ये कोचिंग के अंदर लोगों को हेल्प करते हैं? मैं ग्रुप कोचिंग भी लेती हूँ, वन ऑन वन भी लेती हूँ। वन ऑन वन का स्ट्रक्चर जनरली कैसे होता है कि मैं 6 सेशंस मिनिमम रेकमेंडेड है। तो उसके बाद भी अगर आप सेशंस कंटिन्यू करना चाहते हो, दैट इज परफेक्टली फाइन, आप कर सकते हो। बट 6 सेशंस मिनिमम रेकमेंडेड है। सो फर्स्ट सेशन से हम स्टार्ट करते हैं और एक प्लान बनाते हैं क्या कर सकते हैं, एंड उस पे ही वर्क करते जाते हैं। तो ये है मेरा वन ऑन वन कोचिंग मॉडल। उसके अलावा जो ग्रुप मॉडल है, जहां पे मैं ग्रुप कोचिंग लेती हूँ, वहां पे जो टॉपिक है वो सेट होता है, वो कॉमन होता है ग्रुप के लिए। तो इसीलिए जो वन ऑन वन है वो ज्यादा पर्सनलाइज्ड होता है, क्योंकि मैं वन ऑन वन वो पर्सन के साथ बैठ के
उनके एक्चुअल जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स है उसके साथ डील करती हूँ। बट जब एक ग्रुप कोचिंग सेटअप होता है तो वो जो टॉपिक है वो फिक्स्ड है, मैं उसी के अराउंड कोचिंग देती हूँ। लेट्स से कॉन्फिडेंस पे अगर कोच करना है मुझे, यंग अडल्ट्स को कॉन्फिडेंस पे कोच करना है, तो मैं उनको वो टारगेट ऑडियंस बना के अकॉर्डिंगली कंटेंट क्रिएट करके। तो ये मॉडल्स है जो मैं फिलहाल फॉलो कर रही हूँ, ग्रुप कोचिंग मॉडल एंड वन ऑन वन मॉडल। एज ऑफ नाउ मैंने रिकॉर्डेड वीडियोस, ये है मेरा एक क्या बोलते हैं सपना कि मैं ये साल मेरे रिकॉर्डेड वीडियोस भी स्टार्ट करूं, तो उस पे मैं अभी फिलहाल वर्क कर रही हूँ। ओके, तो दोनों टाइप से आप कोचिंग करते हैं, वन ऑन वन भी रहता है, इसके अलावा ग्रुप कोचिंग भी रहता है। तो वन ऑन वन जो है वो ज्यादा पर्सनलाइज रहता है, ज्यादा हेल्पफुल रहता है। तो अगर आप कोचिंग लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये वन ऑफ द बेस्ट कोच हमारे सामने बैठे हैं। तो इन्होंने हमारे ईसेल्स ट्रिक्स के लिए भी कोचिंग की हुई है। तो वो कोचिंग मैंने पर्सनली भी अटेंड किया था, बहुत ही बढ़िया मुझे इनका कोचिंग लगा है। एक एक चीज इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से समझाई थी और काफी हेल्पफुल रहा। ईसेल्स ट्रिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल रहा है। तो उनका जो कॉल पे बात करना, फिर उसके बाद उनको सेल्स क्लोजिंग करना, तो इनका जो कोचिंग रहा है वो सभी के लिए रियली रियली अमेजिंग था। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैंने भी वो पूरा वेबिनार देखा था स्टार्टिंग से लेके एंड तक, तो काफी सारी चीजें मुझे भी सीखने के लिए मिलेगी। तो वो कोचिंग मेरे लिए भी काफी हेल्पफुल रही थी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा था वो कोचिंग जो आपने ई सेल्स ट्रिक्स के लिए किया था। तो मैं स्पेशली रिकमेंड करूंगा, अगर आप लोग कोचिंग लेने के लिए सोच रहे हैं तो आप इनसे जरूर कांटेक्ट कीजिए। इनका इंस्टाग्राम आईडी जो है मैं लिंक में डाल के रख दूंगा, और आप इनसे इंस्टाग्राम पे जाके बात कर सकते हैं। और वन ऑन वन कोचिंग और ग्रुप कोचिंग जैसा भी आप कोचिंग करना चाहें वैसे ही आप इनसे सीख सकते हैं। तो गर्ल्स के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि गर्ल्स को जो है आप काफी मोटिवेट करते हैं, और ई सेल्स ट्रिक्स की गर्ल्स जो है बहुत हैप्पी हैं जो भी आपसे कोचिंग लिए हैं, और उनके लिए भी काफी हेल्पफुल रहा है। तो देखो, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब गर्ल्स जो है किसी फील्ड में आगे बढ़े, कुछ अच्छा करे। तो उनके लिए कुछ ना कुछ आप टिप्स बताएं, उनके लिए कुछ ना कुछ मोटिवेशन बताएं, उनके लिए आपका क्या विजन है? गर्ल्स के लिए जो ये टॉपिक है ना, विमेन एम्पावरमेंट, मेरे दिल के बहुत करीब है। क्योंकि मैं जानती हूँ हमारे जो सोसाइटी में है ना, स्पेशली लड़कियों को ये बोला जाता है कि ज्यादा बड़े बड़े सपने मत देखो, कोई अगर आए तो ज्यादा बकबक मत किया करो। तो ये ज्यादा ज्यादा मत करो बोल के हमें कहीं ना साइडलाइन कर देते हैं। तो मैंने ये देखा है कि वो जमाना अब एक्चुअली गया, पर फिर भी वो ख्यालात अभी भी थोड़ा थोड़ा करके जिंदा है हमारे बीच। एंड मेरा ये सपना है हर लड़की के लिए कि वो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा फुल प्ले आउट करे, एंड कुछ भी कमी ना छोड़े अपने सपनों को पूरा करने के लिए। क्योंकि मैं जानती हूँ अगर एक लड़की ने ठान लिया तो वो परिवार बना सकती है, राइट। एंड जैसे बोलते हैं लड़की जो है फुल फैमिली को कंप्लीट करती है, तो अगर एक लड़की ने इतना सब कुछ कर लिया ना तो भाई पूरा फैमिली सेट है। एंड मैं लड़कियों के लिए स्पेशली बहुत ज्यादा रूट करती हूँ, बिकॉज मैं भी एक लड़की हूँ एंड मैं जानती हूँ कि लड़कियों के स्ट्रगल्स क्या क्या होते हैं। तो जब वन ऑन वन कोचिंग में स्पेशली मेरे पास बहुत ज्यादा ऐसे वर्किंग मॉम्स हो सकते हैं एंड स्टूडेंट्स हो सकते हैं आते हैं जिनमें कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा कम होता है, क्योंकि उनको एक्चुअली डर है कि अगर उन्होंने कुछ बोल दिया तो सामने वाले को कैसा लगेगा। तो वो उनका एक स्टैंड लेना उनको नहीं आता। तो ऐसे भी बहुत लोग कोचिंग के लिए आए हैं एंड मैंने उनकी स्टोरी जानी है। वो लोग सब बहुत अच्छे लोग हैं एंड इट इज जस्ट दैट सोसाइटी ने उनको वैसे बना दिया है। तो इसलिए मैं ये मानती हूँ कि लड़कियों के लिए स्पेशली कोचिंग एक बहुत ज्यादा हेल्पफुल मीडियम है, जिससे वो एक्चुअली एक एक नहीं बहुत ज्यादा स्टेप्स ऊपर उठे और उनके सारे सपने पूरे करें। तो यही मेरा मोटिवेशन मैं नहीं बोलूंगी, बट मैं डेफिनेटली जो भी लड़कियां देख रही है उनको ये बोलूंगी कि प्लेफुल आउट, कुछ भी हो कसर मत छोड़ना। अगर तुमको कुछ चाहिए तो उसके लिए जी जान से मेहनत करना, मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। तो अच्छा, एक चीज और आप बताएं, आप पब्लिक स्पीकिंग और सेल्फ डेवलपमेंट इन दोनों को कैसे कोरिलेटेड करेंगे? मतलब सेल्फ डेवलपमेंट ये भी एक पार्ट है लाइफ का, है ना, और पब्लिक स्पीकिंग ये भी एक पार्ट है लाइफ का।
तो आप दोनों चीजें साथ में डेवलप करते हैं ताकि पब्लिक स्पीकिंग भी डेवलपमेंट हो जाए और जो उसका सेल्फ डेवलपमेंट है, कॉन्फिडेंस है, वो भी इंक्रीज हो जाए। तो इसको कैसे कोरिलेटेड करेंगे, थोड़ा सा बताएंगे इसको। जैसे मैंने पहले बोला था, एक अच्छे पब्लिक स्पीकर के लिए कॉन्फिडेंस एंड कंटेंट होना बहुत जरूरी है। तो ये कॉन्फिडेंस जो है, कंटेंट जो है, ये पर्सनल डेवलपमेंट से आती है। सो अगर आप पर्सनली डेवलप कर रहे हो तो आप मोटिवेशनल वीडियो सुनते हो, कोर्सेज अटेंड करते हो, खुद के ऊपर बहुत काम करते हो, उससे क्या होता है, एक आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, दूसरा आपको बहुत ज्यादा स्टोरीज मिल जाते हैं। अभी मेरे बहुत सारे ऐसे कम्युनिटीज है जहां से मैं कोर्सेज सीखती हूँ, सिखाती हूँ। तो मैंने ये देखा है कि जितने लोगों से, नए लोगों से हम मिलते हैं ना, उतने नए स्टोरीज हमको पता चलते हैं जो हमको वाकई में इंस्पायर करती है। एंड वो स्टोरीज जो है, हम कल को जब स्टेज पे जाएंगे, वो स्टोरी से हमें क्या लर्निंग्स मिली, ये हम शेयर कर पाते हैं। तो जो जब आप सेल्फ डेवलपमेंट पे फोकस करते हो तो आपका पब्लिक स्पीकिंग स्किल ऑटोमेटिकली 10 टाइम्स हायर हो जाता है। तो यस, दिस इज हाउ मैं कोरिलेट करती हूँ दोनों को। ओके, गुड। तो आपके फ्यूचर टारगेट्स क्या है? कुछ ना कुछ आपके टारगेट्स होंगे ना कि मुझे फ्यूचर में ये अचीव करना है या ये मेरा टारगेट है। तो वो टारगेट्स के बारे में बताएं, क्या टारगेट्स आपने फिक्स किए हुए हैं? हर एक की लाइफ में होते हैं टारगेट्स, मेरी वेल, लाइफ में। फ्यूचर टारगेट्स, जी। ओके, तो फिलहाल तो मेरा ये है कि मैं खुद का ही एक कम्युनिटी स्टार्ट करूं, और ऐसी कम्युनिटी स्टार्ट करूं कि जिनके लिए मैं रिट्रीट्स ऑर्गेनाइज करूं, लाइक ऑफलाइन इवेंट्स, जहां पे हम 1 to 1 मिले पूरे ग्रुप के साथ एंड बहुत कुछ नया सीखे। एंड ये एक मेरा टारगेट है। दूसरा मेरा टारगेट ये है कि मैं आपकी तरह पॉडकास्ट स्टार्ट करूं। तो वो भी काफी इंस्पायरिंग लगता है मुझे। जैसे आप बहुत अच्छा कंटेंट देते हो, वैसे ही मैं भी चाहती हूँ कि मैं एक पॉडकास्ट स्टार्ट करूँ। एंड देन ये साल मुझे अपनी एक बुक लॉन्च करनी है, तो उस पे भी मुझे काम करना है। तो ये फिलहाल एज ऑफ नाउ मेरे टारगेट्स है। एंड ऑफ कोर्स ये सब टारगेट्स मेरे इसलिए है बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों को हेल्प कर पाऊँ। ये तीन तो बस वो मीडियम है जिसके थ्रू मैं लोगों को हेल्प कर पाऊँ। मेरा अल्टीमेट जो क्या बोलते हैं सपना यही है कि मैं जो भी कर रही हूँ उससे एक्चुअल में लोगों को वैल्यू मिले, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे पास देने के लिए वैल्यू बहुत है। और मैं यही चाहती हूँ कि लोगों को वैल्यू मिले मेरे जो भी कोर्सेस है उससे। जी, बहुत बढ़िया। लर्निंग जो है वो मस्ट है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, ये आप सभी जानते हैं। और इस चीज को हमेशा माइंड में रखिए कि लर्निंग लर्निंग पे अगर आप फोकस करेंगे, अपनी स्किल्स को डेवलप करने के ऊपर फोकस करेंगे, तो डेफिनेटली आप जिंदगी में बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसा मैडम स्टेफी विल्सन ने बताया कि इन्वेस्टमेंट मस्ट है, अगर आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे तभी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो अपने ऊपर टाइम और पैसा दोनों चीजों को हमेशा इन्वेस्ट करते रहिए। तो मैडम बहुत ही थैंकफुल हैं हम, हमारा पूरा टीम ई सेल्स ट्रिक्स का। आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया, बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हमारे व्यूवर्स को कि किस तरीके से वो जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट कैसे लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, पब्लिक स्पीकिंग कैसे लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहें, अगेन एंड अगेन हमें अपने वैल्यूएबल जो थॉट्स हैं वो बताते रहे। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सुभाष जी, मुझे बुलाने के लिए। मैंने भी आज बहुत कुछ सीखा, और आपके कम्युनिटी के सारे मेंबर्स को ऑल द बेस्ट, आपको भी थैंक यू सो मच।